दुनिया को चिंता है कि कोरोना वैक्सीन कैसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को चिंता है कि कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम। इनके मुताबिक वैक्सीन लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, वैक्सीन हलाल सर्टिफिकेट वाली जरूर होनी चाहिए। सूअर जो जिसको हम खिंजीर कहते हैं, उसका जिस्म का कोई जुज भी, चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त हो, अगर उसमें शामिल है तो सूअर मुसलमानों के नजदीक हराम है, हराम है, हराम है। खंजीर का बाल भी अगर कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज में खंजीर का कोई भी जुज इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। दुनिया कोरोना से तड़प रही है, लेकिन कई लोग दीन धर्म में फंसे हैं। वैक्सीन में हलाल और हराम देख रहे हैं। दुनिया को कोरोना वैक्सीन चाहिए, लेकिन देश में कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं, पहले उसका हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। मुंबई में तो सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं ने बाकायदा मीटिंग की और वैक्सीन के खिलाफ कही सुनी बातों पर ही फरमान दे दिया। ये मालूम हुआ है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाया है जिसमें सूअर की चर्बी या और किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में मौलाना मोइन साहब ने एक मीटिंग उलमाए कराम की तलब की और जिसमें ये बात तय हुई, जिसको शहर काजी बम्बई मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला ने फरमाया कि खंजीर यानी सूअर हराम और नजसुल ऐन है। कुरान मजीद में इसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़, ख्वा गोश्त हो या चर्बी या हड्डी हो या खाल, बल्कि इसका बाल बाल नजिस और नापाक है। ऐसे संगठन वैक्सीन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वैक्सीन में सूअर के अंशों का इस्तेमाल हुआ है, जो इनके हिसाब से इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए ऐसी वैक्सीन मुसलमानों को नहीं लगाई जा सकती। इनकी बातें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान में कोई ज्यादा मौत नहीं हुई है, तो ये कहना कि इंतजार कर रहे थे और ये कर रहे थे, ये तो बहानेबाजी है। इस्लाम का हुक्म जो है वो एकदम साफ और खुला खुला हुक्म है। वो जिस चीज को हराम कहता है वो हमेशा हराम रहेगी। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में हमने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, हाथ मिलाना कम कर दिया, मास्क लगाना शुरू किया, जिससे बहुत फायदा हुआ है। तो उसी को बरकरार रखना चाहिए, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। क्या ये भारत की मुस्लिम आबादी में भ्रम फैलाने की कोशिश है, वो भी उस वक्त जब वैक्सीन लगने का सब इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है, लेकिन जान बचाने वाली वैक्सीन को धर्म की कसौटी पर आंका जा रहा है। वैक्सीन लगने से पहले ही ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिनमें वैक्सीन को कई उलेमाओं और मुस्लिम संगठनों के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। और किसी भी मुल्क की या खुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे, ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोग चीन की वैक्सीन का उदाहरण दे रहे हैं। वैक्सीन पर उस बहस को आधार बनाया जो बहस कुछ दिन पहले इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में उठी थी, और जिन बातों को अब भारत के भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने पकड़ लिया, जबकि अब खुद यूएई जैसे इस्लामिक देश की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने कोरोना वैक्सीन को सही बताया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।